अंतिम दिन है और दीप दीप के राजा पधार चुके हैं, लेकिन राजा जनक जी ने एक विशेष मंच बनवाया है अब विशेष लोगों के बैठने के लिए, लेकिन अभी तक वो विशेष नहीं आए। वो कौन है? वो है बाबा विश्वामित्र और 2 राजकुमार। उनके लिए कैसा मंच बनवाया? सब मंचलते मंच एक सुंदर बिसद विशाल। अब देखिए, सुंदर सदन से बाबा विश्वामित्र जी को लाने के लिए राजा जनक जी ने अपने कुल के पुरोहित, राजा जनक के पुरोहित कौन है? आचार्य सतानंद जी, गौतम ऋषि के पुत्र। आपने अहिल्या का नाम सुना होगा, राम जी के चरणों की रज से अहिल्या जी तरी, उन्हीं के पुत्र आचार्य सतानंद जो राजा जनक जी के पुरोहित हैं, आज अपने पुरोहित जी को बुलवाया। अच्छे घर के ब्राह्मण हैं, उन्हें बुलवा करके अपनी विनय भेज रहे हैं बाबा विश्वामित्र जी के पास में। सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए। कौशिक मुनि बह तुरंत पठाए, कौशिक मुनि बह तुरंत पठाए। मिथिला के परम प्रिय सेवक महाराज, आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है। देश देशांतर के महिपाल आज यहाँ पर एकत्रित हैं, लेकिन आवश्यकता आज गुरुदेव भगवान की है। चाहते हैं गुरु सदन चले जाओ, गुरु सदन जाओ और गुरुदेव भगवान को आदर के साथ लेके आओ। यही आदेश है तुम्हारे लिए। जो आज्ञा महाराज। तपोनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, मम मनोरथ के प्रणेता पूज्य गुरुवर, आपके श्री चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकृत हो। स्वीकार करें हमारा प्रणाम। राजा जनक, महाप्रभु, तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया। प्रणाम करने का प्रतिफल होता है आशीर्वाद। व्यवहार जगत का एक नियम होता है, अगर कोई व्यक्ति किसी से राम राम करता है तो राम राम का उत्तर राम राम होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी से नमस्कार करता है तो नमस्कार का उत्तर नमस्कार होता है, और अगर कोई व्यक्ति किसी से प्रणाम करता है तो प्रणाम का उत्तर प्रणाम नहीं होता, प्रणाम का उत्तर होता है आशीर्वाद। तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया। बताया जाता है कि जो अपने से बड़ों का शिष्टाचार करते हैं, अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, तो उन्हें 4 चीजें अपने आप मिल जाती हैं, किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं होती। बोले कौन कौन चीजें? कहा गया अभिवादन शीलासो नित्यम वृद्धोपसेवना चत्वारि तस् वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश और बल, ये चीजें अपने आप मिल जाती है किन्हें? जो अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, वृद्ध लोगों की सेवा करते हैं, उन्हें। तुमने हमारा सम्मान किया, तुम्हें 4 चीजें प्राप्त हो गई। जिस समय मैं आशीर्वाद की ओर दृष्टि डालता हूं, पाता हूं कि आशीर्वाद 4 सुंदर अक्षरों से मिलकर के बना है जो प्रत्यक्ष है। बोले आशीर्वाद में कितने अक्षर? बोले 4। बोले कौन कौन? बोले आ, सा, वा और दा, जो प्रत्यक्ष है। आ, सा, वा और दा, जब इन 4 अक्षरों को मिलाया गया तब एक सुंदर शब्द बना आशीर्वाद। आज राजा जनक तुम्हें 4 अक्षरों से सुंदर आशीर्वाद है। आसे आनंद काले बहुराज लक्ष्मी, सासे शिवा प्रसादाय नव रिद्धि सिद्धि, वासी वाता हता सत्विनाश नांचई, दासे दकार सप्तस्य दरिद्रनाशा। हे राजन, इन 10 दिशा में यश का गान तुम्हारा हो, तुम्हारी प्रजा में राजन सम्मान तुम्हारा हो। यही आशीर्वाद है हमारा। अखंड कल्याण तुम्हारा हो, अखंड कल्याण तुम्हारा हो। सेवक के द्वारा बुलवाया। हेतु, हेतु माने कारण जानना चाहता हूं, अवगत कराओ। क्यों नहीं महाप्रभु, आप तो
देख ही रहे हैं कि देश देशांतर के महिपाल आज यहां पर एकत्रित हैं। 11 माह 29 दिन से यह कार्य चल रहा है। आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है, परंतु दीनानाथ वो गादी नंदन महामुनि विश्वामित्र जी का पदार्पण इस रंगशाला के मध्य में नहीं हुआ है। सेवक की लालसा है आप मेरे पद प्रदर्शक बनकर के महामुनि विश्वामित्र जी के पास जाएं और सर्वप्रथम उनके चरणों में हमारी ओर से वंदना कहें और कहें भगवान हमारी ओर से भगवान आर्य मुनि से वंदना कहना और ये ऋषि से हाय मुनि से प्रार्थना कहना ऋषि से वंदना कहना हमारी ओर से भगवान मुनि से वंदना कहना ऋषि से प्रार्थना कहना मुनि से वंदना कहना। अंतिम दिन स्वयंवर का ये अंतिम दिन स्वयंवर का ये सभी महिपाल आए आए ये सभी महिपाल आए शंकर का उठाने जाप शंकर का उठाने जाप शंकर का ये सभी भूपाल आए आए ये सभी मही पाल आए यही मेरी बीनाए यही मेरी पधानी पद गम रे ससर गम मेरी विनय ये हमारी विनय है हमारी विनय हमारी विनय है हमारी विनय हमारी विनय है। राजा जनक महाप्रभु उनके आने वाले मार्गों पर तुम पुष्पाच्छादित कराओ। हम इसी समय सजन सुखद जा रहे हैं। जो हेलो और देखिए कौशिक मुनिपा तुरंत पठाए बाबा विश्वामित्र जी के पास में भेजा। और शतानंद जी यद्यपि ये अच्छे घर के ब्राह्मण हैं लेकिन श्रापित होने के कारण लोग इनके चरणों की वंदना नहीं करते। आज वो समय है
जब श्राप से मुक्त होंगे। एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। बंजारा गाए जगत बिने तीनों आये सुनाई। एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए सर्वप्रथम तो आपके श्री चरणों में महाराज जनक का प्रणाम स्वीकार हो। आपका अखंड कल्याण हो। राजा जनक के द्वारा एक विनय मेरे माध्यम से भिजवाई गई है, उस विनय को आपके श्री चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप उस विनय को श्रवण करें। कहे सतानंद जी, वो विनय कौन सी है? आज मिथिला में मंगल नहीं, आज मिथिला में महामंगल हो रहा है। महामंगल क्यों? क्योंकि आज स्वयंवर का अंतिम दिन है, इसलिए आज महामंगल है। मिथिला में आजो महामंगल, पुणे रंग भूमि सजाई है। नृपने रंग भूमि सजवाई है। आये नृपदेशो वहाँ विदेशन के, सोवध की छटा छवि छाई है। पछाड़ी दाक्षाधीशो वो उत्तरी बंगवासी आए हैं। ये उत्तरी बंगवासी आए हैं। गुजर पंजाबी और मारवाड़ी कर्नाटक के अति छवि छाए। वर्ण के राजा एकत्रित नहीं हैं। कौन कौन से वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र। ब्राह्मण 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 ब्राह्मणों, क्षत्रिय और वैश्य शूद्रों, दानो न दे तो नृपुतन धर धर। आये नृपदेशो वहाँ विदेशन के, सिय ब्याहन की आशा लेकर। देव दनुज धर मनुष्य शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। देवता असुर सब मनुष्य का भेष धारण करके वहां पर एकत्रित हैं। जब सभी राजा इकट्ठे हैं तो कर क्या रहे हैं? वो शांत नहीं बैठे। क्या कर रहे हैं? एक सिद्धांत आता है, स्वान सर्प, नारी नृपति और पंडित मारजार, ताहता इनका जुग मिले तो ताहता कलह अपार। मतलब ये लोग जहां एक से दो हो जाए, हाँ, पंडित एक से अधिक हो जाए, पंडित एक से दो हो जाए तो अच्छा ही नहीं होती, कलह होता रहता है। हाँ बिल्कुल। नारी, चर्चा, शांत नहीं बैठ सकते। नारी, नृपति, राजा। स्वान है, स्वान माने कुत्ता। अगर एक से अगर अधिक है तो शांत नहीं रह सकते। नारी, अगर एक से अधिक नारी है तो वो शांत रह ही नहीं सकती है, उनमें बातचीत शुरू हो जाएगी। नृपति माने राजा। अगर राजा एक से अधिक है तो वहां पर राजनीति की चर्चा होने लगी।
पंडित, पंडित माने विद्वान। अगर एक से ज्यादा पंडित है, ज्यादा विद्वान इकट्ठे हैं, तो वहां पर शास्त्रार्थ चालू हो जाएगा। और मारजार माने बिलार। अगर एक से अधिक बिलार हैं तो फिर वो शांत नहीं बैठ सकते, वो लड़ जाएंगे। वहां तो महाराज दीप दीप के पधारे हैं। दीप के राजा इकट्ठे क्या कर रहे हैं? वो कर क्या रहे हैं आपको तो बताऊंगा ही बताऊंगा। महामुनि आपको मैं बतला रहा हूँ। कहां तक मैं आपको बतलाऊं? मुनिराज कहां तक बतलावे? मुनिराज 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 कहां तक तुम्हें बतलावे? महाराज कहां तक बतलावे? महाराज 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 महाराज। यही तो विकास है। मुनिराज कहां तक तुम्हें बतलावे? ये भूपों की समाज इकट्ठा है। ये भूपों की समाज इकट्ठा है। अब ब्याह जी पूछ रहे थे कि वो कर क्या रहे हैं जी। कोई भुज ठोके, कोई भुजा ठोक रहे हैं कि राजा जनक कब हमें आदेश करें, हम धनुष को कब तोड़ दिए। कोई भुज ठोके, कोई मुच्छे ऐठे, कोई हंसी करे, कोई ठट्टा है। और जब वो राजा ये कर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि सतानंद ने हमें बिना सुना दी, हम कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, फिर कभी चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपको जाना कब है? हे दीनबंधु, अंतिम दिन आज स्वयंवर का। अंतिम दिन आज स्वयंवर का। वो बेटी पर धनी रखिवाया। मुनि राज कृपा करे चलिए, मुनि राज कृपा करे के चलिए। भूपति ने तुमको बुलवाया मुनि। अकेले नहीं जाना है। दो राजे कुंवर सांग ले लीजे। दो राजे कुंवर सांग ले लीजे। रंगावा निछटा देखबे को। बेटा राम व लक्ष्मण मेरे समीप आओ। हाँ देखिए, समाज देखिए, हम लोग समझ रहे हैं। समाज चाहती है कि थोड़ा हास्य रस हो, यानी जोकर भी आए। हम बिल्कुल समझ रहे, केवल 5 मिनट के अंतराल में जोकर आपके साथ में होगा, आपके पास में होगा। बेटा राम, ये अहिल्या नंदन सतानंद जी है। तुम दोनों बंधु इनको प्रणाम करो। वाह, हाथ जोड़ रहे हो राम।
हाथ जोड़ करके मुझसे आशीर्वाद की कामना करते हो। अरे हाथ तुम क्यों जोड़ रहे हो? अरे हाथ तो मुझे जोड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ समय पूर्व आपके श्री चरणों की रज से मेरी मां अहिल्या का उद्धार हुआ था। और जब आपके चरणों की रज से मेरी मां का उद्धार हुआ था तो आप मेरी मां के पूजनीय हो गए। और जब आप मेरी मां के पूजनीय हो गए तो सतानंद के लिए आप तो परम पूजनीय हो गए। हाथ मुझे जोड़ना चाहिए, हाथ आप क्यों जोड़ रहे हैं? आपको क्या जरूरत है आशीर्वाद की? ना भाई, दिया उसको जाता है जिसको जरूरत होती है। दिया उसको जाता है जिसको जरूरत होती है, और जो सारे संसार को देता हो भला उसे किसी चीज की जरूरत? भिखारी सारी दुनिया, लेकिन दाता एक राम। लेकिन इसी को राम कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसी को कहते हैं। आज आप क्षत्रिय हुए तो क्षत्रिय होने के नाते आप अपना धर्म निभा रहे हैं, क्योंकि क्षत्रियों ने सदैव ही ब्राह्मणों को प्रणाम किया है, ब्राह्मणों की रक्षा की है, ब्राह्मणों को प्रणाम किया है। और मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं आशीर्वाद तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं भी अपना धर्म निभाते हुए कुछ कामना कर सकता हूं। प्यासे अधर सिसकते अंतस, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। प्यासे अधर सिसकते अंतस, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। ये देख रहे हो ये जीव धरा के कितने ये जीव बैठे, सब्जी मंडी लगाए हैं, धन्यवाद है। हाँ, सही आपने कहा कि जहां नारी एक से दो, से अगर अधिक नारी हो तो वो शांत नहीं रह सकती। देख रहे हो राम, ये जीव धरा के कितनी तुमसे आस लगाए, पलक पांवले बिछा रहे हैं, निज नैनों में स्वप्न सजाए। पाकर तुमको ये सब हुए सार्थक, अगर तुम इन्हें मिल जाओ तो कोई मतलब ही नहीं है। ओ माता जी, कहे बात कर रही हो, तो ही शांत रहो। क्या बात है, हम कुछ बोल रहे हैं कुछ, और आप लोग अपने में लगी हैं। अरे घर में बच्चे अकेले हैं। पाकर तुमको ये सब हुए सार्थक, यही मेरे वरदान कहेंगे। प्यासे अधर सकते अंतस, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। लक्ष्मण, तुम प्यासे जन की प्यास बुझाना, गुल अपनाना, दोष बुलाना, और जो तोड़े इन कोमल कलियों को तुम उन सूलों पर पंच गिराना। भैया की सेवा तुम करते रहना, यही मेरे जपदान कहेंगे। प्यासे अधर सकते अंतस, लखन तुम्हें भगवान कहेंगे, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। हे महामुनि, और आप हैं श्री राजू चौबे जी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं आचार्य श्री सतानंद जी के चरणों में सादर समर्पित है। साधु आप अति शीघ्र पधारिए। सतानंद जी आप जाए, हम अति शीघ्र पधारें। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाई, चलहु तात मुनि कहू तब पठवा जन के बुलाई। राम, तुम जानना चाहते हो कि सतानंद जी क्यों आए थे? राम, राजा जनक अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहा है। सीय स्वयंवर देखिए जाई, इस काहि धो देहु बड़ाई। उस स्वयंवर में हमको बुलवाया है, हमें वहां पर जाना होगा और देखना होगा कि ईश्वर किसको बड़ाई का पात्र बना रहा है। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तू जा पर होई। हे मेरे महाप्रभु, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र बनेगा, क्योंकि आप भी तो दूसरे ब्रह्मा हैं। ये सृष्टि जब ब्रह्मा के चलाने से चलायमान होती है, तो जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र बनेगा। क्योंकि जब एक बार रुष्ट हो गए थे तो आपने भी तो दूसरी जरायु सृष्टि की रचना कर दी थी। तो जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र बनेगा। और मेरा अटल अनुभव कुछ कह रहा है, ये पहुंचेंगे श्री राम, पहुंचेंगे श्री राम तो वो अंधेरे भाग जाएंगे।
मेरा अटल विश्वास यह है, मेरा अटल विश्वास यह है कि बड़ाई श्री राम पाएंगे, बड़ाई श्री राम पाएंगे, बड़ाई श्री राम पाएंगे। लखन, तुम्हारी यह बात सत्य हो। देखिए, जितने मुनि साथ में हैं बाबा विश्वामित्र के, सब लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि विधाता करे लक्ष्मण की वाणी सफल हो। हर से मुनि सब सुनिबर बानी, दीन आशीष सब ही सुख मानी, और पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, और देखन चले धनुष मख साला। अब उस जगह पर जा रहे हैं जहां वो अजगो रखा है, जहां यज्ञ का विधान होना है। आइए हम आप भी चले। और देखिए, अब यहां से बाबा तुलसी जी ने एक चौपाई लिखी है, जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब आइए, मिथिला में सब अच्छे लोग तो आए नहीं हैं, कुछ दुष्ट भी आ गए हैं जो राजा हैं नहीं है, लेकिन बन करके आ गए हैं। तो आइए थोड़ा लोगों की भावनाओं को देखते चले। ज्यों ही भगवान रंगभूमि में पहुंचे, गले में दुपट्टा लाल पीला, सब रंगों में है रंगीला, हटका हठीला रंग का रंगीला, हटका हठीला आ गया, सीता का सबरिया आ गया। रंग का रंगीला, हटका हठीला, रंग का रंगीला आ गया, सीता का सबरिया आ गया। देखई फूटे महारण धीरा, मनहु पीर रस हर शरीरा। देखई फूटे महारण धीरा, मनहु पीर रस हरे शरीरा। वीर रस, ये प्रथम झांकी आप लोग वीर रस से ओतप्रोत देख रहे हैं। राम जी लक्ष्मण जी हाथों में धनुष बाण लिए, और सखियां भी किसी वीर से कम नहीं। यही वीर रस का प्रभाव होता है। हमारे गांव में बहुत वीर हैं। आप बोलिए अयोध्या नाथ